तो हमारा कम्युनिकेशन और स्किल का सब्जेक्ट चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स होते हैं, उनके इंपॉर्टेंस होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप है और कम्युनिकेशन के बारे में हमने समझ लिया है। ये उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य, क्यों कर रहे हैं हम। अगला आता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक बार बता दो कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है। वर्बल में रिटन मैसेज और फेस टू फेस कन्वर्जन होता है, और नॉन वर्बल में फेस एक्सप्रेशन और सिंबल और साइन के द्वारा कम्युनिकेशन। भाई वर्बल की बात होगी तब आप जाके खुद उससे बात करोगे, आप बताओगे उसको, या आप उसको लिख के यहाँ बताओगे, ठीक है। ये चीज वर्बल के अंदर। नॉन वर्बल के अंदर आप हाथ का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से ये चीजें बता सकते हो आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो वो चीज हो जाएगी। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो चीज देखेंगे। तो ये इंग्लिश वाले नोट्स हैं, ठीक है। अपन सीधा जंप करते हैं हिंदी वाले नोट्स पे। ये आ गए नोट्स हिंदी वाले। अब देखो इसके अंदर कम्युनिकेशन के महत्व और उद्देश्य के बारे में सबसे पहला पॉइंट, महत्व के अंदर देखो इंपॉर्टेंस, समझने में सहायता। कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन या आपके पास जो भी विचार है या जो भी भावनाएं होती है, उनका जो विनम्रता से एक्सचेंज करके आप उसको समझा सकते हो। भाई देखो समझाने के भी दो तरीके हो सकते हैं। आप तो एक तो उसके अंदर रौब धमा के आप समझो कहीं ऐसा होता है नहीं वो होता है, तो वो समझेगा नहीं। उसको आप आराम से समझो क्या देखो ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ये ऐसे नहीं ऐसा होता है। तो उससे विनम्रता से जितना समझेंगे वो ज्यादा समझेगा आप, ठीक है। भाई छोटा बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा, उसको आप प्यार से समझो कोई काम करो वो काम कर लेगा, जबरदस्ती करोगे वो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। उल्टा आपकी उस मशीन में उंगली डाल के इलाज कर देगा तगड़ा। अगला आता दूसरा, निर्णय लेने में सहायक होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा, देखो व्यक्ति और व्यावसायिक जो परिस्थितियां होती है उसमें सूचित अगर जो नियम होते हैं उसके निर्णय लेने के लिए अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका महत्वपूर्ण होता है। देखो आप कोई व्यापार चला रहे हो, अब वहां पर अगर आप टाइम टू टाइम अगर वहां पर उन लोगों के साथ जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हो, प्रॉपरली चीजें बता रहे हो उनको, तो वो टाइम टू टाइम सही से डिसीजन भी ले सकते हैं। भाई स्कूल का प्रिंसिपल है, वो टाइम टू टाइम स्टाफ को कह ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो टाइम टू टाइम कहता रहता है, कहता है को अभी 2 अक्टूबर आ रहा है तो बच्चों से तैयारी करवा लेना, आगे 15 अगस्त आ रही है मान लो वो तैयारी करवा लेना, दीपावली आ रही है बच्चों से तैयारी करवा, तो वो डिसीजन ले सकता है आगे वाला टीचर। अब आगे से ऑर्डर नहीं आया तो आगे से तैयारी क्या करे, वो तैयारी नहीं कर सकते। भाई देखो इसको थोड़ा और ब्रॉड बनाते हैं हम, थोड़ा आगे ले, मान लो कोई बाहर का कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी इस पिपाड़ शहर में आ रहा है मान लो, तो पहले वहां से ऑर्डर आएंगे यहाँ पर, तो इधर के अधिकारी जो होंगे वो उसके नीचे सब जो लोग होंगे उनको बोलेंगे कि भैया देखो तैयारी रखना, वो कभी भी चेक करने के लिए आ सकते हैं, पिपाड़ में आ सकते। तो तैयारी होती है पहले, क्यों होती है, ताकि वो तैयारी कब हुई, जब निर्णय लिया गया। अब हम डायरेक्ट तो निर्णय नहीं ले सकते, आगे से ऑर्डर आएगा तो काम होगा। अगला, रिश्तों की रचना। देखो अच्छे कम्युनिकेशन व्यक्ति के बीच में मजबूत रिश्तों के लिए भी मूल्य बनाता है। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है अच्छे से तब तो ये चीजें होती है इसके अंदर, जैसे ये साइट्स होती है ना मैट्रिमोनियल, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। अब गाँव के अंदर तो वैसे ये चीजें होती नहीं है, जैसे कोई शादी होनी है तो वहां पर क्या होता है, लड़का और लड़की को बात नहीं करने देते हैं। वहां पर जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसीजन लिया वो फुल है। बड़ी मेट्रो सिटी होती है वहां पर क्या होता है, वो खुद भी बात कर लेते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं भाई लड़के और लड़की को भी बात करने दो। इससे क्या होता है बीच में जो भी कुछ गलतफहमी है, कोई बातचीत करने कुछ तो वो हो जाए, तो वो लॉन्ग टाइम चल सकता है। अब गांव वाला भी चलते लॉन्ग टाइम ही है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती है जो बाद में पता चलती हैं, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा हो या कुछ उसमें गलतियां हो, तो वो चीजें से बच सकते हैं अपन। तो ये 3 तो इसके अंदर हो गए इंपॉर्टेंस। फिर आता है आपके इसके उद्देश्य, क्यों करते हैं हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के पीछे के उद्देश्य के अंदर सबसे पहला आता है आपका इंफॉर्मेटिव पर्पज, यानी सूचनात्मक उद्देश्य। सूचना देने के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सूचना नगर नहीं देनी है मेरे को, अगर आपसे कोई बात करनी नहीं तो मैं कम्युनिकेशन क्यों स्टार्ट करूंगा। भाई हम ग्रुप के अंदर किसी को कोई बात बोलनी है तभी तो हम कम्युनिकेशन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन, बाकी क्यों करते हैं। तो सूचनात्मक उद्देश्य ये है आपका, जिसको इंग्लिश में इंफॉर्मेटिव पर्पज कहा जाता है। ज्ञान और तथ्यों के कन्वे, यानी आपको इंफॉर्मेशन आगे भेजनी है उसको, ठीक है, कन्वर्जन करना है, तो उसके लिए उदाहरण के लिए न्यूज रिपोर्ट, लेक्चर्स या ब्रीफिंग, जो भी चीज है किसी के बारे में आप बता रहे हो। भाई न्यूज ब्रॉडकास्ट क्यों हो रही है, आप तो कम्युनिकेशन करने के लिए कि भाई लोगों को बताए आज वहां पर बाढ़ आ गई, आज वहां हो ये हो रहा है ऐसा। दूसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है, व्यक्तिगत उसका खुद का पर्सनल कोई टारगेट हो सकता है। एक्सप्रेसिव पर्पज कहा जाता है जिसको इंग्लिश में, भावनाओं या आपके पास जो भी राय है या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, ये हम
व्यक्तिगत उद्देश्य, भाई वो कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, ठीक है, तो भी ये चीज, जैसे मान लो कि कोई एक यहाँ पर नीचे कोई फंक्शन चल रहा है, मान लो स्कूल के ग्राउंड में या कॉलेज के ग्राउंड में कोई फंक्शन चल रहा है, अब वहां पर आपके पास कोई अच्छी सी चीज है उस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए, तो वहां पर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे जाके आप बोलना शुरू करेंगे तो आपके बीच और जो आपको श्रोता है, जो सुन रहे हैं आपको, लिसनर, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बन जाएगा, कम्युनिकेशन बन जाएगा। और अगर वो कम्युनिकेशन चल रहा है, बीच में बाहर से गाने बजने शुरू हो गए, सुने नहीं दिया, ये क्या होगा बताओ? आपने कम्युनिकेशन शुरू किया, आप बोल रहे हो, उधर उनको सुनाई दे ही नहीं रहा है, तो ये क्या हुआ? बैरियर आ गया, ये फिजिकल बैरियर आ गया। ये बार बार रिपीट करते रहो जिससे याद रहेगा आपको। अभी हमने बैरियर पढ़े थे लास्ट वाले चैप्टर के अंदर ऐसे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य के अंदर क्या हो सकता है, वो व्यक्ति खुद का उद्देश्य पूरा करने के लिए भी कम्युनिकेशन कर सकता है। सूचनात्मक मतलब बड़ी ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए या कुछ लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए भी वो इसका यूज ले सकता है। अगला आता है निर्देश के लिए उद्देश्य, ठीक है, निर्देश देने के लिए, निर्देश के उद्देश्य से भी कर सकता है कम्युनिकेशन। भाई मेरे को मान लो कि कोई 3 से 4 जने काम कर रहे हैं मेरे अंडर, तो मेरे को उसको ऑर्डर देना है कि भाई जल्दी से आप एक जना इसकी स्क्रिप्ट बना दो, एक जना इसका बैनर बना दो, एक जना इसके वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीसेट डाउनलोड कर लो, हमें आज इसके ऊपर स्पेशली लाइव जाना, ये चीज का बनाना है। तो मैंने ऑर्डर देने के लिए भी कम्युनिकेशन करवा लिया। तो वो लोग, अब भाई मान लो किसी के पास पीसी सही नहीं चल रहा होगा, तो वो उस कम्युनिकेशन के दौरान अपनी राय देगा, फीडबैक देगा कि देखो सर आपने बोल तो दिया लेकिन मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कम्युनिकेशन ही हुआ भाई, और क्या हुआ? तो सूचनात्मक उद्देश्य से सूचना देने के लिए कर सकता है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए भी वो खुद कर सकता है, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी राय देने के लिए भी कर सकता है कम्युनिकेशन को। निर्देश के उद्देश्य से भी कुछ निर्देश देने हैं तो वो भी कर सकता है। आदेश या निर्देश देने के लिए, उदाहरण के लिए सुपरवाइजर या टीचर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपके लिए क्या निर्देश ही तो है। बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये चैप्टर आपको कल लिख के लेके आना है, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब बच्चों तक पहुंच गया, ये कम्युनिकेशन हो गया। कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये सर चैप्टर के अंदर ये पॉइंट लिखने हैं कि नहीं, तो ये कम्युनिकेशन चल रहा है उनके बीच में। तो 3 पर्पज है, ठीक है, सूचनात्मक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और निर्देशात्मक उद्देश्य। अब देखो मौखिक और अमौखिक कम्युनिकेशन, जिसको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक मतलब जिसमें बोलकर बताया जा रहा है, अमौखिक जिसमें कुछ दूसरे बॉडी लैंग्वेज, वो हिंट, गेस्चर, वो यूज में लिया जाता है। तो मौखिक ये वापस एक बार आ गया है, ठीक है। मौखिक कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? बोला गया या लिखा गया शब्द के इस्तेमाल जो होता है, जहां पर जिस कम्युनिकेशन में कुछ बोलना या लिखना शामिल होता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए बातचीत होना, कोई भाषण दे रहा है, कोई प्रेजेंटेशन बता रहा है कि भाई ये ऐसा होगा, आपके मकान ऐसे दिखेंगे, हमारी सोसाइटी ये बनेगी, हमारी कंपनी के अंदर ये चीजें होगी, ईमेल्स लिख सकता है, रिपोर्ट लिख सकता है। अगला था अमौखिक कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल के अंदर आती है। बिना शब्दों के कम्युनिकेशन जो होता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, गेस्चर होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आदि का इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहा जाता है? अमौखिक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अमौखिक, जिसमें बोला नहीं गया है, अब मनीषा बताएगी कि मैं अगर यहाँ पर कोई चार्ट यूज करके अगर कुछ कम्युनिकेशन करता हूँ, वो किसका है उदाहरण है? विजुअल कम्युनिकेशन। बहुत शानदार, ठीक है, विजुअल का पढ़ा था हमने, ये चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो आपको सीधा सवाल क्या मिलेगा? कम्युनिकेशन तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, एकदम इजी है। वहां पर जो सब्जेक्ट टॉपिक आ रहा है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और मैंने जो ये नोट्स है उस हिसाब से बने कि आपकी वो टाइम लिमिट, वो जो लेंथ दे रही वो भी पूरी हो जाए और आप एक अच्छा इफेक्टिव आंसर लिख सको उसको, ठीक है। आप किताबी कीड़ों की तरह वो किताबी चीजें लिखोगे तो वो खुद समझ जाएगा कि रटा मार के आया। आपको इस तरीके से समझाना है, उसको लिखना है जैसे ये चीजें लिखी हुई, एकदम बहुत इजी समझ में भी आ जाए ऐसे। अब आता है अनौपचारिक या औपचारिक कम्युनिकेशन। औपचारिक या अनौपचारिक कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले औपचारिक, जिसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? एक पहले से तय की गई स्ट्रक्चर या सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आपका क्या होता है? औपचारिक कम्युनिकेशन। आमतौर पर व्यावसायिक परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। व्यावसायिक परिस्थितियों के अंदर मतलब ये समझो कि अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन है जिसमें पहले से प्लानिंग की हुई है, जैसे पहले अपन ने स्क्रिप्ट लिख दी, फिर उसको देखते हुए वो चीज बोलनी, उससे बाहर कुछ नहीं बोल सकते आप, तो वो औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है? औपचारिक कम्युनिकेशन होता है। ये ध्यान, पहले से उनके पास में ये चीजें तैयार की हुई है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से ही चलेगा।
अभी एक इंटरव्यू आया था बाहर, ये चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे कुछ पॉडकास्ट आया, एक गोलमाल मूवी का एक सीन वायरल है, पता आपको, वो पनवेल निकलने वाला, देखा? उसको पूछा गया कि ये पनवेल क्यों बोला आपने, ये उसकी जो आपकी स्क्रिप्ट थी उसमें था कि नहीं था ये? तो उसने कहा कि वो स्क्रिप्ट में नहीं था, कि मुझे तो बोलना था क्या भाई जल्दी बोल तू, ठीक है, मुझे जल्दी बोल तू, आगे जल्दी हमें उसको पकड़ना है, ऐसा कुछ बोलना था। जबकि मैंने ये पनवेल इसलिए बोला क्योंकि मुझे उस दिन सच में पनवेल जो जगह है वहां पर जाना था, तो मैंने ये बोला। अब वो देखो, जो एक प्री डिफाइंड जो बॉर्डर थी वो पार कर गया, तो वो औपचारिक में नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर्मल का मतलब होता है पहले से एक बॉर्डर तय हुई है, आपको उसके अंडर रहकर ही कम्युनिकेशन करना है, उसके हिसाब से ही कम्युनिकेशन करना है, तो वो होता ही है। जैसे इसको आप बिजनेस जो भी आपके व्यवसाय चल रहा है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ठीक है, कि भाई ये चीज होगी तो इस तरीके से। भाई होता है ना कि भाई बाहर किसी काउंटर पे कोई मान लो लड़का या लड़की है, तो उसे बोला गया है कि आपके, अब जैसे होटल में कोई आया तो आपको इन चीज़ों को ऐसे से बोलना है, ये चीज़ें ऐसे बताना, ये वो करना है ऐसा। या फिर कोई आपने देखा होगा बड़े बड़े मेगा फेयर्स लगते हैं, तो वहाँ पर वो गाइड होते हैं, गाइड कुछ, वो आपको चीज़ें बताते हैं कि ये आप जगह अभी देख रहे हो, ये है ऐसे, वो उससे बाहर नहीं जा रहा है, वो उन चीज़ों को जो भी आ रहा है उनको वो बता रहा है। अब उसके हटके वो बताएं क्या, क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। अब जो व्यक्ति आपके सामने उसके बारे में बताना तो वो फिक्स है कि भाई अब मान लो मुझे ये बोर्ड बेचना है, तो इस बोर्ड के बारे में जो जानकारी है वो फिक्स है। ऐसा थोड़ी अपने मन से ही ऐसा बेल के बता दिया कि आप इसको ऐसे देखोगे तो बाहर आता हो, देखिए ऐसा है ही नहीं, तो आप क्यों बताओगे? तो ये व्यावसायिक चीजों के अंदर, उदाहरण के लिए यहाँ पर बता हुआ आधिकारिक पत्र आप दे रहे हो, रिपोर्ट्स दे रहे हो, कंपनी के मेमो दे रहे हो आप, ठीक है, शेड्यूल मीटिंग्स दे रहे हो, तो ये फिक्स है। जैसे हमने इस महीने की जो क्लास है वो शेड्यूल कर दी हमने कि आज क्लास होगी, 5 दिन आपके लिए बीच में टेस्ट चलेंगे, वापस 6ठे दिन क्लास होगी, 2 दिन वापस क्लास चलेगी, वापस 7वें दिन जो भी है उसके 3रे दिन क्लास। तो हमने ये शेड्यूल बना दिया। अब क्या आप उस शेड्यूल के बाहर जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? और आप चले भी गए तो आपको तो कुछ मिला ही नहीं, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। क्यों? जिस दिन क्लास थी उस दिन आप टेस्ट की चीजों के लिए वहां बैठ गए बाहर, और यहाँ पर क्लास चल रही, तो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। अगला आता है अनौपचारिक कम्युनिकेशन, जिसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? अवसरिक और स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। सामाजिक परिस्थितियों में या दोस्ती और परिवार के बीच में जो आम बातें होती है ना, वो होती है आपके अनौपचारिक। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम पारिवारिक जो भी चीजें बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा भी होता है जो मतलब स्वाभाविक होता है, बातचीत करने में अच्छा होता है कि हाँ अच्छा है वो ये। अब वो कोई ऐसा भी होता है जो बार बार किसी चीज पे गुस्सा हो जाता है हर बात में, ठीक है। कोई बात आया उस पर बोलना तो किसी अलग लहजे से था, वो बोल दिया कुछ अलग लहजे से, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपको भाई देखो, अच्छा कम्युनिकेशन तो उस टाइम ही होगा जब आप जितना विनम्रता से उस तक बोलोगे, आप जितना आप विनम्रता से बोलोगे ना उतना आप अच्छे से चलोगे। नहीं तो आप चलें, एक वो छोटी सी कहावत है ना कि एक बड़ा पहाड़ है, ठीक है, तो इंसान उस चोटी तक वही पहुंचता है जो झुक के चलता है। झुक के चलेगा तो उसको पता चलेगा ना कि भाई मैं यहाँ से ये ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, इस पहाड़ी पर जाना है, मान लो मुझे यहाँ इस टारगेट को अचीव करना है, तो मुझे झुक के चलना पड़ेगा, विनम्रता से चलना पड़ेगा। मैं झुक के चलूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर पत्थर है, तो मुझे इसको सही से, अगर मैं अकड़ के चला, ठोकर आई, वहीं से नीचे गिर गया, ये चीज होती है ना ऐसे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो झुक के विनम्रता से ऊपर तक जाएगा, निरंतर मेहनत करते हुए, वो वापस आते हुए अकड़ के साथ आएगा, वापस मतलब शान से नीचे आएगा वो, ऐसा। तो इसीलिए क्या टारगेट ही यहाँ पर है हमारे पास में कि अनौपचारिक के अंदर आपके जो भी चीजें होती है, अनौपचारिक में पहली बात तो बॉर्डर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप उस चीज के अलावा कुछ बोल सकते हो, लेकिन बोलने से पहले भी ये देखो कि हम जो वर्ड यूज करेंगे उसके बारे में हम जो बोलेंगे, तो वो जो शब्द बोलेंगे उससे हमें बाद में तो नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। कोई चीज बोल रहे हो, ठीक है, अब मान लो कि कोई झुंड बैठा है, वहां पर कोई राजनीतिक पार्टियों की बातें चल रही है, अब आपको किसी भी पार्टी के बारे में बोलने क्यों है पहले? अगर मान लो आप अगर कोई राय देना चाहो, अच्छी राय दो, सही चीजें दो, क्या देखो हम अगर कोई पार्टी को चुनेंगे तो ऐसे चुनेंगे जो बाद में हमें कोई बेनिफिट दो। हमारे भाई आपके पापा अगर बात करेंगे वो क्या बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा करेगा तो हम उस पार्टी को लाएंगे। वो अब आप बेफालतू में वहां पर बोले जा रहे हो, नहीं वो तो वो है ना, वो तो वो है ना, वो तो है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा,
ठीक है, आप लिमिट के बाहर चले गए उसके अंदर, आप सही से राय दोगे ना, वो लोग सुन लेंगे कि हाँ ये बात सही कह रहा है, हमें ऐसी चीज़ को या ऐसे कोई लाना चाहिए जो आगे हमें बेनिफिट देगा ऐसा। तो अनौपचारिक के अंदर बॉर्डर फिक्स नहीं है, औपचारिक के अंदर बॉर्डर फिक्स है, आपको उस बॉर्डर के अनुसार ही काम करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। ऐसा जैसे आपके ये जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं हम स्कूल के अंदर, उसका फॉर्मेट फिक्स है, आप उस फॉर्मेट के बाहर नहीं जा सकते हो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, वो विषय लिखते हैं, फिर महोदय लिख के डायरेक्ट फिर साइन करते हैं। इसके अलावा आप कुछ अलग से नहीं कर सकते, वो फॉर्मेट में ही चलना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। अनौपचारिक के अंदर उदाहरण के अंदर ये देखो, अवसरिक बातचीत, कोई अवसर चल रहा है तो उस बातचीत में जैसे कोई डेथ हो रही, वहां पर बातचीत करने का तरीका अलग, ठीक है। आप अगर मान लो कि कोई शादी ब्याह का है, वहां पर बातचीत का तौर अलग, कोई भाषण दे रहा गया तो वहां पर बातचीत का तौर अलग, कोई चीज बोल रहे हो अब वहां पर अगर उसके लिए अच्छे से बोलोगे तो वो पास वाले जो उसके समर्थक है वो सही से सुनेंगे। अब वहां पर बैठ बैठे उसके खिलाफ बोले जा रहे हो तो फिर वहीं पर बाल नोच लेंगे वो। अगला चुगली, ये भी नहीं करनी चाहिए, अगर ये करी तो इससे क्या होगा, ज्यादा आग भड़केगी, ठीक है, और फिर आपस में बहुत ज्यादा भिड़ंत हो जाएगी उस क्लास के अंदर, ठीक है। या ब्रेक के दौरान जो भी चैट कर रहे हो आप, मान ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, कोई कॉलेज कैंपस का, कोई भी जो ब्रेक हुआ बीच में बाहर गए, वहां पर कुछ लोग देखो, अगर 100 लोग नीचे निकले ग्राउंड के अंदर स्कूल के अंदर, तो वहां पर जितने लड़के हैं लड़कियां हैं उसमें से 10% क्या टॉपिक क्या चीज करेंगे कि यार वो टॉपिक के अंदर जो चीज आई थी वो तुझे समझ में आई क्या, वो हुआ क्या। बाकी 90% जो होगा वो क्या करेगा, लड़के जाएंगे वो बोलेंगे आज मैं तो वहाँ जाऊँगा, कोई बोलेगा मैं तो घर से ये खा के आया, मैं ये लेके आया, लड़कियाँ जाएगी थार चोटी आकरी घड़ी, थार बटन आकरो कौन थारो वो, तो ये चीज़ें चलेगी उनके बीच में। 90% में ये चीज़ें चलेगी, 10% में अच्छी, और ये सब जगह होते आया है अंदर से। भाई होता ना कि भाई आप अंदर जब तक उसके अंदर चीज़ें पढ़ रहे थे ना, तो उसके लिए बोलने वाले 10%, 90% उसको गिराने वाले या उसके खिलाफ बोलने वाले निकलेंगे ऐसा। अब देखो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स, हमारे परीक्षा के लिए अगर आप एग्जाम के ओरिएंटेड जा रहे हो, ये मैंने जब बनाए हैं ना, तो ये मैंने जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पेपर्स हुए ना उसमें ये पॉइंट पूछे थे, तो ये क्या पता अगर उनको कॉपी पेस्ट करने के अगर चक्कर में वैसे रहते ही है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको ये हेल्प कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर पहला कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल बताओ आप, जिसके द्वारा हम अपने बातचीत। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है माध्यम, चैनल का मतलब माध्यम। आप जो कम्युनिकेशन कर रहे होगे उसके लिए आप कौन सा माध्यम यूज करोगे, बोल सकता हूं मैं, ठीक है, मैं लिख के बता सकता हूं, सिंबल्स का यूज कर सकता हूं, बहुत सारे तरीके हैं, गेस्चर अनुमान लगा के वो। दूसरा एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको बताने से पहले, देखो मैं आपको 2 तरीके से एक चीज बताता हूं, मुझे आपको पढ़ाना है एसएमएस, देखना मैं आपको बताता हूं, अब आपको इफेक्टिव कौन सा लगे वो वे बताना। मुझे आपको बताना है मैसेज के बारे में, एसएमएस क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं 2 तरीके से रोल प्ले करूंगा आपके सामने, आपको बताना सही तरीका कौन सा था, ठीक है। पहला तरीका, एसएमएस का मतलब है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, इसमें हम जो मैसेज है वो दूसरे तक भेज देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर चली गई, पहला तरीका। दूसरा सेकंड तरीका, देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि हमें हमारी कोई बातचीत करनी होती थी तो हम अलग अलग तरीके यूज लेते थे पुराने टाइम में, जैसे उस टाइम कबूतर के यहाँ पर पंजे में वो डाल के चिट्ठी भेजते थे। दूसरा वो ऊंट पर बैठ के वो बड़ा सा ढोल लेके जाते थे, सुनो सुनो करके ऐसी चीज़ें बताते थे। धीरे धीरे और टाइम बदला, अलग अलग तरीके से वो पत्र लेके भेजने लगे, फिर थोड़ा टाइम बदला, ठीक है। तो जब मैं खुद जब पर्सनली जब छोटा था, मेरे टाइम का अगर बात करो, आप तो अब एडवांस में आ गए, तो जब मैं अगर बात करूँ तो उस समय हमारे 10 रुपये का 50 रुपये का टॉक टाइम करवाना होता था, जिसमें 50 मैसेज 30 मैसेज ऐसे मिलते थे। एक मैसेज गया छोटा सा तो वहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे ये कट जाते थे, और गलती से इंटरनेट तो चालू कर दिया, पूरे पैसे गए उस टाइम। तो एसएमएस उस टाइम ये एसएमएस वर्ड था, आज आप चैट इन चीज़ों के अंदर आ गए, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, आपको कोई मैसेज है वो लिखना, उसका मोबाइल नंबर लिया, उसके ऊपर मैसेज करे, वो चला गया। हम उस टाइम और भी चीज़ें यूज करते थे, एक वे टू एसएमएस करके एक मैसेज कम, जैसे अब मैं अगर मेरे फ़ोन से डायरेक्ट मैसेज करूँ तो पैसा कटता है बहुत। एक वेबसाइट है way2sms.com,
उस पर आप मैसेज करोगे तो SMS का पैसा नहीं कटता था, शुरुआत से नहीं, अब भी नहीं कट रहा है उससे, आप ट्राई कर सकते हो उससे। तो हम वे टू इंटरनेट पे जाते, पहले इंटरनेट का रिचार्ज करवाते, हम इंटरनेट का रिचार्ज करवा के उस पर डालते वे टू SMS, और वे टू SMS के अंदर जाके हम मैसेज लिखते थे, तो मैसेज आते थे। बल्क में भेज सकते हो, ऐसा भी भेज सकते हो। तो मैं SMS का जो है कि भाई मैं SMS जो बना रहा हूं, तो मैं क्यों बना रहा हूं SMS, ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकता हूं। अब ये अगर SMS से पहले की अगर बात करें तो अलग तरीके यूज होते थे, आज के टाइम में अलग तरीके। आज आप सोशल मीडिया से बिना कोई पैसे कटे इंटरनेट के रिचार्ज पे सारा कर लेते हो। अब बताओ दोनों में से कौन सा तरीका इफेक्टिव लगा आपको? सेकेंड वाले लगा। भाई एक देखो कोई टीचर है, वो जाके वहां पर डायरेक्ट बोलने लग गया, SMS ये होता है वो होता है, फोन के अंदर आता है, लाल लाल दिखता है, वो दबाते हैं हम, चला जाता है बस। और एक वो देखो, एक अगर अगर खुद का मैं अपनी राय में अगर कोई चीज बताता हूं तो वो ये मानता हूं मैं कि आप बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों को उस टॉपिक पे लाओ। बच्चों को उस टॉपिक पर लाने के लिए आप कोई तरीका यूज करो, जैसे चार्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कोई और भी तथ्य यूज ले सकते हो, कोई भी तरीका यूज ले सकते हो, कोई डायग्राम बना के लेके जाओ, कोई मॉडल्स ला सकते हो कि ये मॉडल्स आज हम इस चीज को आप बड़ा सा आप ट्राई करना इस चीज को कि आपको किसी को अगर कोई टॉपिक पढ़ाना, जैसे मुझे संचार जो नेटवर्किंग का पढ़ाना है, कम्युनिकेशन का, तो मैं एक तो आके मौखिक बोले जा रहा हूँ, तो मैं अगर 100 वर्ड उनके ऊपर मार रहा हूं ना, तो उसमें उनके पास सिर्फ 15 से 20 वर्ड उनके दिमाग में। मैं एक बड़ा सा फॉर्म के ऊपर एक टावर लगे हुए हैं, एक छोटा सा गांव का सीन है, वो लेके आऊंगा ना, तो उसमें बच्चे ज्यादा एक्टिव होंगे उस चीज को पढ़ने के लिए। वो देखेंगे कि अच्छा ये, अब मैं उनको बोलूंगा देखो ये वायर इससे कनेक्ट है यहाँ पर, मतलब ये वायर्ड कम्युनिकेशन है। एक ऐसे मैं बोले जा रहा हूँ जिसमें वायर जुड़े होते हैं, वो होते हैं, तो उसमें बच्चे नहीं समझेंगे, ठीक है ऐसा। तो एक्टिव लिसनिंग हो गया। फीडबैक का मतलब आपको पता है, फीडबैक का मतलब जो कम्युनिकेशन किया उसके पीछे आपको क्या राय मिली है, तो वो हो गया। फिर आता है आपका अनुलग्नता, जिसको एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है जो चीज आप सेंड कर दिया आपने, रिसीवर उसको कितना एडेप्ट कर रहा है। भाई आप उसको लास्ट में जांच करो। जैसे ऑनलाइन की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, क्विज दे देते हैं बच्चों को, जिससे पता चल जाता है बच्चे कितने समझे उस चीज को, तो एडेप्ट कितना किया उस चीज को, कितना समझा उसने। फिर बॉडी लैंग्वेज के अंदर कोई भी तरीका हो सकता है, इशारे किए जा सकते हैं, रोना धोने वाला, अगर कोई होता है ऐसे करता है तो समझ जाता है अच्छा रो रहा है वो, ठीक है। किसी को पूछा वो हंस रहा है जोर जोर से, देखो हंसी भी अलग अलग टाइप से, कोई अच्छे से ऐसे मुस्कान दे रहा है कि मतलब ये खुद हाँ कर रहा है, पागल है, ऐसा। स्पष्ट और संक्षिप्त जो चीजें होती है वो भी आपके कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। स्पष्ट बोलो, कोई भी जो चीज बोलनी है बीच में दबा के मत रखो उस चीज को, और संक्षिप्त पूरा बताओ उसके बारे में। ऐसे नहीं आधी चीज बताई भाग गए आप, तो उसमें वो आगे वाला खुद फंस गया ना। अगला फिर आता है आपके सांस्कृतिक, ये इसके अंदर कल्चरल सेंसिटिविटी आपको मैंने बताई थी। आपका जो वातावरण है वो क्या उस काम को करने के लिए अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो चीजें आती है, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर हो गया चैप्टर क्लियर, सेकेंड वाला भी, ठीक है। इसमें हमने ये वर्बल देखो कम्युनिकेशन के अंदर ये पर्पज हो गया, वर्बल नॉन वर्बल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों हो गए, ठीक है। ये अपना चैप्टर क्लियर।